देखो स्क्रीन पे आपके सामने है ये प्रश्न। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम और 3 × 10⁻⁻7 कूलाम आवेश हैं, उनके मध्य बल ज्ञात करो। फोर्स ज्ञात करना है अपने को। देखो यहाँ पर Q1 की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁷ कूलाम में है, कोई दिक्कत नहीं है। Q2 की वैल्यू दे रखी है बच्चों 3 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है। और इनके बीच की दूरी दे रखी है R, और वो कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। और इसको अपने को SI यूनिट में चेंज करना है तो ये कितना हो जाएगा 30 × 10⁻², ठीक है। या फिर सिंपल सा अपन देख सकते हैं, ठीक है, 30 × 10⁻² कर लो इसको, और ये हो जाएगा 0.3 लिखो तो चाहिए, ठीक है भाई 0.3 आप लिख सकते हो, मीटर में आ जाएगा, ये भी मीटर में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अपना जो बल ज्ञात करना है तो कूलाम के नियम का फॉर्मूला होता है K/Q1/Q2/R²। K की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है। Q1 की वैल्यू लिख सकते हैं अपन 10⁻⁷ ये, और Q2 की वैल्यू कितनी है ये दे रखी है 3 × सिर्फ बहुत आसान सा फॉर्मूला सवाल है ये। और इसमें अपने को क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पर 0.3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 0.3 के स्क्वायर को अपन 0.3 × 0.3 लिख सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट हटाते हैं तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 10⁻² लगा देते हैं, या ये पॉइंट हटाने पर 1 0 और ये पॉइंट हटाने पर भी 1 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों 2 0 आ जाएंगे। पर 3 × 9, ये 9 से 9 कट गया, इसका और इसका गुणा किया 6 आया, ठीक है। 10⁻² और ये 10⁻9, 10⁻+11 और ये 10⁻14, तो 10⁻−3 जो है वो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो जाए, या फिर इसको 0.006 न्यूटन F की वैल्यू आ जाएगी। दो आवेशों के बल मध्य जो बल है वो ये आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 धातु के गोले हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसी के जैसा एक क्वेश्चन और आएगा आगे, उसको देख लेते हैं अपन फटाफट। चलिए 2 गोले हैं आपके पास में, एक गोला ये मान लेते हैं A और एक गोला है B, ठीक है। ये A और ये B है। इस पर जैसे कितना कूलाम दिया है बच्चों, +10 माइक्रोकूलाम है, और इधर दिया है आपको -20 माइक्रोकूलाम, ठीक है। मतलब क्या हुआ बच्चों कि 2 समान धातु के गोले, यानी समान यानी कि एक जैसी उनकी त्रिज्या है, यानी त्रिज्याएं समान है, ठीक है। समान धातु के गोले +10 माइक्रोकूलाम और -20 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित किए गए हैं। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लगाकर अलग करके पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों अवस्थाओं में बल की गणना कीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा, बलों का अनुपात निकालना है। मान लेते हैं कि इनको R दूरी पर रखा है हमने, ठीक है। तो अभी अपन बल निकाल रहे हैं F1, बिल्कुल इसी तरीके से रखे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा ये बच्चों, K/Q1/Q2/R² वाला फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे Q1 ये है, Q2 ये है, 9 × 10⁻9। वैसे अनुपात निकालना है तो इसको अपन K ही रहने दें, K इंटू, ठीक है, 10 × 10⁻⁻6 क्योंकि माइक्रोकूलाम में है, इंटू 20 क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो माइनस की कोई बात नहीं है यहाँ पे, 20 × 10⁻6 बटा R², ठीक है। ये रहा हो गया अपना पास, ठीक है। दूसरी बात क्या करी है बच्चों कि इन दोनों को अपन ने संपर्क में ले आए हैं। संपर्क में ले आए हैं तो क्या हुआ, क्योंकि ये गोले एक जैसे हैं, ठीक है। इस कंसेप्ट को आप जो विभव वाला चैप्टर है उसमें अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, लेकिन अभी के लिए अपना थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि एक जैसे गोले होते हैं तो इन दोनों
टच करवाने के बाद में जो इन पर आवेश आ जाता है अलग अलग, वो देख रहे हैं अपन। तो टोटल जो चार्ज होगा है ना, कुल जो आवेश है उसका आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कुल आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है -20 और +10, -20 माइक्रोकुलाम। ठीक है, क्यू टोटल लिख रहे हैं, और +10 माइक्रोकुलाम यानी कि -10 माइक्रोकुलाम। अब टच करवाने के बाद में जो ए और ये ए गोला है और ये कौन सा गोला है बच्चों, बी है, और ये दूरी अभी भी आर है इनके बीच में। टच करवाने के बाद में अपन ने इसको क्या किया है, वापस अलग कर दिया है। तो कुल आवेश ये था। ठीक है, कुल आवेश दोनों पर मिला करके ये था। तो इसका आधा आधा यानी कि -5 माइक्रोकुलाम यहाँ होगा और -5 माइक्रोकुलाम बच्चों यहाँ होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में बल कितना है, तो F2 मान लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, Q1 का मान कितना है 5 × 10⁻⁻⁻, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो माइनस का कोई अपन को वो नहीं है, सिर्फ इसमें अब इनका सम करते टाइम माइनस को यूज़ किया है हमने। 5 × 10⁻, के Q1 Q2, ये Q2 -6 क्योंकि माइक्रोकुलाम में है /r²। अब अपने को F1/F2 निकालना है, यही दिया है ना बच्चों। F1/F2 निकालना है तो क्या क्या करने वाला है बच्चों, देखो F1/F2 निकालेंगे तो K से K कट जाएगा, 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 कट जाएगा, ये ठीक है, मतलब ये कट जाएगा, r² से r² कट जाएगा, K से K कट जाएगा। ऊपर क्या बचा है यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर ही है तो 10 × 20 बटा ये कितना आएगा 5 × 5, 5 × 5, इसको काटेंगे 4, इसको काटेंगे 2, मतलब 8/1, यानी F1/F2 का मान जो होगा वो कितना आएगा बच्चों 8/1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे अपन ने इसका कंसेप्ट को समझा है, अपना मेन मकसद क्या रहेगा, कंसेप्ट को समझना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, देखो एक ट्रायंगल है बच्चों, एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, A, B और C ये ट्रायंगल है आपका, और ये आइसो है ना, समबाहु है, यानी कि तीनों साइड जो है वो बराबर है, और ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में ये एक समबाहु त्रिभुज है, और यहाँ पर क्या हुआ कि भुजा जो है वो इसकी A है, मतलब ये भी A, ये भी A और ये भी है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये 60 डिग्री है बच्चों, ध्यान रखना। ये भी 60 डिग्री अगर ज़रूरत पड़ जाए तो अपने को ध्यान में आना चाहिए, 60 डिग्री है ये एंगल। ठीक है, बोला गया है कि त्रिभुज के एक 2 बिंदुओं पर तो QQ आवेश रखे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर Q आवेश रखे हुए हैं, और यहाँ पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बच्चों। ठीक है, तो दोनों के आवेशों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपने को जोड़ना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा, डायरेक्शन अलग अलग होगी, क्योंकि ये भी +Q है तो इधर होगा, ये भी +Q है तो इधर होगा। ठीक है, इसकी वजह से मान लेते हैं E1 है, और इसकी वजह से मान लेते हैं E2 है। चलो E1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो वो आती है KQ/r², Q कितना यही है अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है बच्चों a²। E2 की वैल्यू निकालेंगे तो Q कितना है बच्चों, यही है Q/r², यानी दूरी का स्क्वायर, दूरी कितनी है बच्चों a²। मतलब ये हो गया कि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या बच्चों सेम है। ठीक है, इसकी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, A पर स्थित आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र, B पर स्थित आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र E2। ठीक है, वैल्यू अपन ने इनकी रख दी है यहाँ पे। अब ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों 60 डिग्री होगा। दोनों बराबर है तो जो परिणामी होगा वो बीचों बीच में होगा। ठीक है, ये E होगा,
लेकिन इनका अपन को वेक्टर सम करना है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे कि r बराबर क्या होता है बच्चों, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा होता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, p की जगह यहाँ पे E1 है, q की जगह पे यहाँ पे क्या है E2 है, और थीटा की जगह कितना 60 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा। चलिए शुरू कर दें, इसको ख़त्म कर देते हैं इसको। चलिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इजिकल टू कितना आएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस 30 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि देखो E1 और E2 बराबर है तो इसको भी E1 स्क्वायर, इसको भी E1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2E1 स्क्वायर यहाँ आ गया ना बच्चों, E1 इंटू E1 प्लस 2 तो है, E1 इंटू E1 कितना है E1 स्क्वायर, और कोस 30 की वैल्यू कितनी है बच्चों, √3/2 कितनी होती है बच्चों, √3/2 हो जा, सॉरी यहाँ पर 60 डिग्री था तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, 2 से 2 कट गया, रूट में कितना आ रहा है बच्चों, 3E1 स्क्वायर आ रहा है, यानी कि √3 और बाहर क्या आ जाएगा E1 आ जाएगा, √3 के, और इसकी E1 की वैल्यू रख देते हैं अपन KQ/A², ठीक है, या फिर 1/4πε0 K की वैल्यू √3Q/A², ये आपका मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा।